हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होम्यो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एलर्जी के विषय में। एलर्जी कई तरह की होती है। इसके पहले हमने एलर्जिक राइनाइटिस के विषय में चर्चा की है, आप उसके हमारा वीडियो देख सकते हैं। यह एलर्जी पूरी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए है, जिसे कॉमन एलर्जी कह देते हैं कि कुछ भी दिक्कत है एलर्जी है। जैसे कि स्किन में कहीं रैशेस हो गए या स्क्रैचिंग हो रही है, ईचिंग हो रही है, उसमें आपने एलोवेरा क्रीम लगा दिया, थोड़ी देर में ईचिंग कम हो गई। यह एक टाइप की स्किन एलर्जी है। इसकी एलर्जी में होता क्या है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस या एनवायरनमेंट चेंज जो हर व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते, परंतु कुछ लोगों को उससे रिएक्शन होता है। बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिएक्ट करता है, बाकी अन्य लोगों पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसे कहते हैं एलर्जी। यह कई तरह की हो सकती है और जिस चीज़ों से या जिन सब्सटेंस से हमें ये रिएक्शन होता है उसे हम एलर्जन कहते हैं। यह एलर्जन कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कॉमन है डस्ट एलर्जी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना डस्ट से एलर्जी है हमें। पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। दूसरा है कुछ पालतू जानवर, पेट्स से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। कुछ लोगों को कुछ प्रकार के खाने से एलर्जी होती है, जिसे फूड एलर्जी कहते हैं। और कुछ लोगों को एक कुछ खास मेडिसिन जैसे सल्फा ड्रग्स होती हैं, उनसे इसकी एलर्जी होती है। ये प्रत्येक व्यक्ति में इसका अलग अलग होता है। कुछ लोगों को इसको कुछ भी नहीं होता, किसी में इसका इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों में एक से अधिक चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी सीवियरिटी के अनुसार 3 हिस्सों में बांटी जा सकती है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में एलर्जी लोकल होती है, यानी जिस हिस्से में होती है बस वहीं रहती है। मान लिया आपको कहीं ईचिंग हो रही है तो वही एरिया प्रभावित होता है। मान लिया आपको नाक में ईचिंग हो रही है, आंख में ईचिंग हो रही है, ये सिर्फ वही एरिया प्रभावित होता है। यह माइल्ड टाइप की एलर्जी है। दूसरी मॉडरेट, जिसमें एक से दूसरे हिस्से भी प्रभावित होते हैं। जैसे आपको आंख से पानी आ रहा है, नाक में भी खुजली है या स्नीजिंग है, ये दोनों सिस्टम इन्वॉल्व हैं। ये एक मॉडरेट टाइप की एलर्जी है। सीवियर एलर्जी, इसमें एक से अधिक सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और ये बहुत तेज होती है, यानी विदिन मिनट आपको पूरे बॉडी में, होल बॉडी में रैशेस, ईचिंग हो सकती है, आंखें लाल हो सकती हैं, नाक से पानी हो सकता है, शरीर में सूजन हो सकती है, हाथों पैरों में क्रैम्पिंग हो सकती है और कुछ लोगों में उल्टी या डायरिया भी हो सकती है। यह सीवियर टाइप की एलर्जी है। इसे तुरंत डॉक्टर्स की सलाह की आवश्यकता होती है। यह अलग अलग सिस्टम पर इफेक्ट करने में अलग अलग टाइप की हो जाती है। जैसे कि अगर यह नोज में और आईज या थ्रोट में इफेक्ट डालती है, यानी कुछ एलर्जन सब्सटेंस आपके नेजल पैसेज में जाते हैं तो वहाँ की इन्फ्लामेशन करते हैं, स्वेलिंग करते हैं, जिससे रनिंग नोज होती है, स्नीजिंग होती है। गले में जाते हैं तो गले में खराश हो जाती है। आंखें इन्वॉल्व होती हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आ जाता है। ये इस टाइप की है। दूसरी टाइप की, अगर यह एयरवेज पैसेज में गई, हमारे गले में गई, तो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स में इफेक्ट डालती है, वहाँ पर स्वेलिंग करती है, तो हमें खराश, खांसी आती है, कंजेशन होता है। और अगर थोड़ा और आगे जाती है, बढ़ती है, तो हम ये अस्थमा को भी इनवाइट कर सकती है या इससे अस्थमा भी हो सकता है। फूड एलर्जी होती है, जैसे हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस खाए जिससे हमें एलर्जी है। बहुत लोगों को दूध से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को फिश से एलर्जी होती है, कुछ को पीनट से एलर्जी होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको व्हीट फ्लोर यानी गेहूं के आटे से एलर्जी होती है। उसमें होता क्या है, ये जब भोजन हम लेते हैं जिनसे हमें दिक्कत है, तो यह हमारे गट वॉल है उसमें इन्फ्लामेशन पैदा करती है और गट वॉल को या एलिमेंट्री कैनाल को डैमेज करती है, जिससे डायरिया, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी नोजिया या वोमिटिंग भी होती है। तो यह एक तरह की फूड एलर्जी हो गई। दूसरी एक स्किन एलर्जी जो सबसे कॉमन होती है, स्किन की एलर्जी।
हमें कहीं भी बॉडी के किसी हिस्से में कोई इंसेक्ट बाइट हो गई, किसी प्रकार के सब्सटेंस हो गए, ठंडे गर्म के अंतर हो गए, तो हमें काफ़ी ईचिंग हो रही है, आर्टिकेरिया जिसे कहेंगे, या स्वेलिंग होती है, इडिमा हो गई, यह एक स्किन एलर्जी है। ये होती क्यों है? हमारे बॉडी में जो एलर्जन होते हैं वो बॉडी में जब एंटर करते हैं तो यह एंटीबॉडी को रिएक्ट कराते हैं। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है किसी भी एलर्जेंस को निष्प्रभावी करने के लिए एक एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। यह एंटीबॉडीज मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं। यह मास्ट सेल हिस्टामिन नाम का एक केमिकल स्रावित करती है। यह हिस्टामिन जो ब्लड वेसल्स हैं उनको चौड़ा करता है, उसको फैलाता है और ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज करता है। यह ब्लड की सप्लाई उस एरिया में जब बढ़ती है तो वहाँ पर रैशेस होते हैं, वहाँ इडिमा हो जाता है और यह रिएक्शन इम्यून सिस्टम की वजह से होता है, तो ये वहाँ एलर्जी कॉज करती है। अब इसमें करना क्या है? सर्वप्रथम तो हमें किन किन चीज़ों से एलर्जी है इनको स्वयं पहचानना होता है, क्योंकि और इसका बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। आप उन चीज़ों से जिनसे आपको एलर्जी हो रही है उससे अपने आप को बचाएं, यही सबसे उत्तम व्यवस्था है। दूसरी चीज, कुछ टेस्ट हैं जैसे कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ स्किन टेस्ट से भी हमें एलर्जी किन चीज़ों से है उनका पता लगाया जा सकता है, लेकिन मेनली हमें स्वयं ही देखना होगा कि हमें किन किन चीज़ों से एलर्जी होती है। दूसरी चीज़, हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इस एलर्जी को कम करती हैं और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं ताकि यह एलर्जिक रिएक्शन घट जाए। लेकिन कोई भी दवा लेने से पूर्व किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ों की वजह से यह एलर्जी हो रही है और इसको आपका चिकित्सक ही देख के एक बेहतर मेडिसिन आपके लिए सेलेक्ट। फिर भी कुछ कॉमन दवाएं हम आपको बताते हैं, जैसे कि स्किन में एलर्जी हो गई, स्किन में रैशेस हो रहे हैं, इडिमा हो गया है और बहुत इचिंग हो रही है। इसके लिए कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं जैसे एपिसमेल है, 200 नंबर की 2 से 3 बार दवाएं इस्तेमाल करें, दिन में 3 बार लें 200 नंबर की, और 4 से 5 दिन लेने पे आराम हो जाता है। दूसरी दवा है हिस्टामिन। यह हिस्टामिन नामक सब्सटेंस को सप्रेस करती है जिससे कि रिएक्शन कम हो जाता है और हमें एलर्जी से राहत मिलती है। इसी तरह हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी स्नीजिंग वगैरह में जब एलर्जी होती है, नाक बहने लगती है, तो हमें कुछ दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें से एलियम सीपा और आर्सेनिक एल्बम है। ये 30-30 नंबर की पोटेंसी को दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से राहत मिलती है। और उसी तरह हमें फूड से एलर्जी हो तो पहले पता करें किस चीज़ से एलर्जी है, कौन से फूड के आइटम से हैं और हमको क्या हो रहा है। हमें लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। लेकिन फिर भी फूड एलर्जी में एक जो सबसे अच्छी और कॉमन दवा है वह है आर्सेनिक एल्बा। ये 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से राहत होती है। इसी तरह हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की भी एलर्जी होती है, जिसमें साधारण कंजेशन या खांसी आने के साथ साथ सांस फूलने के साथ साथ हमें अस्थमेटिक अटैक भी आने लगता है, अस्थमा भी होता है। या केस की सीवियरिटी और केस देखने के हिसाब से दवाइयाँ इस्तेमाल होंगी। इसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कुछ कॉमन है जैसे ब्लाटा ओरिएंटालिस है। ये मदर टिंचर में 10-10 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करें आधे कप पानी के साथ तो हमें राहत होगी। और एक दवा आती है जस्टिशिया क्यू में, यह भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो हमें सांस की एलर्जी और इससे काफ़ी राहत मिलती है। और कुछ पेटेंट दवाइयाँ भी हमें मिलती हैं जो एलर्जी में काफ़ी अच्छा राहत देती हैं। उसमें एक है न्यू लाइफ की LRN, यह एक ड्रॉप फॉर्म में है। ये 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेते हैं
एक बैक्सन कंपनी की एलर ऐड आती है। यह टैबलेट फॉर्म में है। एक एक टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिर भी किसी कुशल चिकित्सक की सलाह से ही दवाओं का सेवन करें।